हफ्ते 3/8/2025 रिवाइज अव्यक्तवाणी है 28/3/2006। हेडिंग है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिए। क्यों? बाप अखूट खजाने के मालिक हैं, बेहद का खजाना है। इसीलिए हर एक बच्चा अखूट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबरवार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फखुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। कौन सा फखुर? संपन्नता का फखुर बाकी फिक्रों से परे कर देता है। जहां ईश्वरीय फखुर है वहां फिक्र हो नहीं सकती। तो बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो, कोई फिक्र है क्या? कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा कैसा होगा इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो? क्या जानते हो? क्या होगा कैसे होगा यह है फिक्र। और जो त्रिकालदर्शी हैं वो क्या जानते हैं? क्या जानते हैं जो उनको फिक्र नहीं होता? अरे जो हो रहा है वो सब अच्छा और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फखुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना। जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। खजाने तो दिए हैं, लेकिन पात्र, बुद्धि रूपी पात्र कैसा है सबका? कोई छोटा है कोई बड़ा है। और खजाने से अगर भरपूर हो गया तो निशानी क्या बताई? कोई चीज भरपूर होती है तो क्या होता है? ऊपर तक भर जाता है कोई बर्तन तो क्या होता है? उसमें हलचल होती है। तो ऐसे बुद्धि रूपी पात्र है, संपन्नता की निशानी है कि कोई भी हलचल नहीं होगी। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखूट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है या मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। कितनी परसेंट में हर एक के खाते में जमा है? क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ चलना है।
जमा हुआ ही साथ जाएगा ना। ज्ञान सबको मिल रहा है एक जैसा, ज्ञान भी एक खजाना है। अब आप उसको सिर्फ यूज कर रहे हो या जमा भी कर रहे हो, कैसे पता चले? बाप का दिया हुआ ज्ञान का खजाना आपका कब बनता है? आपका कब बनता है? जब अपना मंथन होता है, उसको अपने जीवन में धारण करने की जिज्ञासा होती है। नहीं तो कोई व्यर्थ आया, नेगेटिविटी आई, संशय आया, तो ज्ञान को यूज कर लिया, लेकिन फिर उसका जमा नहीं होगा। जमा कब होगा? जब अपना मंथन होगा उसमें। यह खजाना भविष्य में भी साथ चलना है, जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग या यथा शक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कल क्या बताया था? सेवा में फल जमा नहीं होता तो कौन सा कमी है? निमित्त भाव और निर्माण भाव की कमी। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा करते बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होंगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय या सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं या सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है। 3 बातें कौन सी हैं सेवा में सफलता की? बोलो। वो शास्त्र लिखने वाले पहले ही पूरी नोट कर लिया करो, एक दिन पहले ही सारा एक साथ 2-3 पेज भर के, फिर यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी ना शास्त्र लिखने की। ऐसे उस स्कूल में पढ़ाई होती है। स्कूल गए हो कभी? क्या कहा? 3 बातें कौन सी? और तीसरा निर्मल वाणी। वेरी गुड। इसको कहते हैं पढ़ाई, कि जो पॉइंट बाबा कहना चाहते हैं वो आपकी बुद्धि में इमर्ज हो। शास्त्र लिख के रखोगे और बुद्धि में कुछ भी जमा नहीं हुआ तो पता कैसे चले? जब बाबा पूछ रहे हैं 3 बातें हैं तो आपको सही, ये बातें पहले भी बताई और आपको याद ही नहीं आई, तो इसका मतलब जब पहले बताई तो आपने क्या पढ़ाई करी? कुछ पढ़ा? सिर्फ सुना आपने, कानों एक कान से सुना और निकल गया, चाहते नहीं थे निकले। इसका पता कैसे चलता है? अपनी पढ़ाई का भी चेकिंग कब होती है? जब बाबा कहते हैं ये बातें पहले भी बताई हैं। क्यों बता रहे हैं कि पहले भी बताई हैं? हमारी स्मृति को चेक कर रहे हैं। तो निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव और तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, 3 बातें। बोल, अगर यह 3 बातों से एक बात भी कम है, 1 है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम करा देती है। पहले 3 बताया, उसके बाद उसी से रिलेटेड है भाव। पहला तो हो गया निमित्त भाव, दूसरा भावना और स्वभाव। निमित्त भाव के आधार से आपकी भावना बैठेगी और जैसी भावना होगी उस आधार से क्या होगा आपका बोल, निर्मल वाणी। तो 2 है 1 नहीं है तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कईयों की 4 बातें जो सुनाई, कौन सी सुनाई 4 बातें अभी? हाँ, स्वभाव और बोल। पहले उन्होंने 3 बोला था, टेस्ट लेते हैं ना बीच बीच में। उस प्रमाण कई बच्चों का उन्होंने भी पूरा नहीं बताया। अभी अभी जो बातें सुनाई, भाव, भावना, डैश डैश, उन्होंने सोचा इतना तो स्मृति आ ही जाएगी, अभी अभी सुनाया है। उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल हो करके किया,
सोचो, कर्म तो समझ आता है ज्ञान के आधार से, लेकिन जो भी ज्ञान के खजाने से भरपूर आत्मा होगी तो संकल्पों को भी क्या कर पाएगी कि ये संकल्प ज्ञान के अनुकूल, बाबा कहते हैं ना मुरली में कि कोई भी संकल्प आए तो चेक करो क्या कि ये बाप ने बताई हुई बात है या मेरे अपने मनमत है या परमत है। तो ज्ञान के खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल हो करके किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्व शक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। ये किसका प्रमाण है आपके? कौन सी सब्जेक्ट का बात चल रही है? योग की। पहले बताइए ज्ञान की सब्जेक्ट। ज्ञान की सब्जेक्ट से क्या पता चलेगा? संकल्प और कर्म हमारे कैसे हैं, साधारण तो नहीं है। योग से क्या होगा? क्या बताया? योग से अपनी दिनचर्या में देखो कि जब जिस शक्ति की दरकार थी वो ऑर्डर प्रमाण आई। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है ही है मालिक, ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है? जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। कैसे जमा होगा अभी बताया? नहीं, वो तो बहुत पहले बताया था। अभी क्या बताया? शक्ति कोई भी बढ़ती कैसे है? जब उसको यूज करते हो, जब समय आने पे वो उसको आपने कार्य में लगाया। ऐसे नहीं समय निकल गया फिर आपका बहुत गहरा मंथन चला कि अरे ये तो ऐसा करना था, अब तो वो पास्ट हो गया। लेकिन प्रेजेंट में जीना माना अभी ये परिस्थिति है तो उसको उसी समय यूज करना। अगर शक्ति बाद में इमर्ज हुई तो जिसको आपने दुख देना था वो तो दे दिया, जो विक्रम बनना था वो तो बन गया। फिर आप कितना भी गहरा मंथन करो, फिर बाबा से क्षमा मांगो। फिर आजकल तो बाबा भी क्षमा करते नहीं है। फिर अपने योग बल से क्या करो, उसको मिटाओ फलानी आत्मा की, फिर मनसा सेवा करो। बाप दादा यही चाहते हैं सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी पहले बताइए, ज्ञान की निशानी संकल्प और कर्म क्या होंगे आपके? एकदम एक्यूरेट। दूसरा योग की निशानी सभी शक्तियों को समय पे ऑर्डर करे और वो इमर्ज हो जाए। धारणा की निशानी हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, शक्तियां और गुण ये अलग अलग चीजें हैं। सहन शक्ति सामना करने की और परखने की, समाने की, निर्णय करने की, समेटने की, संकीर्ण करने की, विस्तार को, बहुत सारी। और फिर गुण की आवश्यकता, धारणा करनी होती है गुणों की। शक्तियों को तो धारण करना होता है। शक्तियां कैसी हैं? शक्तियों को धारण करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन गुण जो होते हैं वो दिव्यता से रिलेटेड है। उनका आप चिंतन करके भी क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके संस्कार बहुत समय के अगर कड़े नहीं है तो जिस गुण का आप गहराई से चिंतन करो, दूसरों में आप जिस गुण को देखोगे तो बाबा ने क्या बताया वो आपके अंदर, तो ये तो कितना आसान हो गया। सब में कोई ना कोई गुण होता है कि नहीं, उसको आपने बहुत रिगार्ड दिया उस गुण के आधार से, तो वो गुण क्या होगा आपके अंदर? धारण हो जाएगा। तो धारणा की निशानी है जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है। बहुत सारे गुण होते हैं, आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं? कोई धैर्यता एक गुण है, पवित्रता एक दिव्य गुण है, हर्षित मुक्ता एक दिव्य गुण है, अंतर्मुक्ता, गंभीरता, सहनशीलता गुण में भी आता है, शक्ति में भी आता है, मधुरता और नम्रता। और यहाँ बाबा ने क्या बताया? सरलता। मैंने सरलता भी सोचो एक गुण है।
जबकि कोई चीज सरल होती है तो सरल ही होती है ना। कोई प्रश्न सरल है तो फटाफट सरल ही है, उसको भी बनना पड़ता है सरल, क्योंकि अनेक जन्मों के जो भाव भावना, यहाँ के ब्राह्मण जीवन के ज्ञान की गहराई, तो हम बहुत जटिल हो जाते हैं कभी कभी। ब्राह्मण बनने के बाद भी जटिलताएं आ जाती है, अपने ही बुने हुए जाल हैं, उस जाल से तो छूट गए जिसको हम कह देते हैं ये तो विकारी दुनिया है, विनाशी दुनिया है, फिर अपने ही नए तरह के जाल हैं। तो अजीब बात है, जबकि सरल तो सरल हुआ, लेकिन सरलता को भी धारण करना पड़ता है। मान लो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है। सरलता से बाबा क्या कहना चाहते हैं? कर्म के समय क्यों आवश्यकता है इसकी? हाँ? जटिल हो जाओगे तो क्या होगा और सरल हो जाओगे तो क्या होगा? क्या लगता है? हाँ, जितना आप सरल होगे तो क्या होगे? जो गोल्ड होता है वो क्या हो जाता है? मोल्ड हो जाता है ना। से कर्म के समय इसकी आवश्यकता है कि आप सरल रहो, जटिल ना हो जाए आपका कि मैंने ऐसा बोला तो ऐसे ही होना है। मोल्ड हो जाओ, जिसने जैसी राय दी और आपने अपनी राय दी, आपने मालिक बन के, और फिर बालक बन के, वरना जो आपसे छोटे हैं उनके सामने भी अगर आप बालक बनने लगो तो क्या कहेंगे इसको? सरलता का गुण है, यूज किया आपने। मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है। आत्मा क्या है? पुरुषार्थ में यात्रा कर रही है ना, तो कभी कभी जब संतुष्ट नहीं होती, अब यात्रा करने वाले जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं, उमंग उत्साह में, वो तो दौड़ते चले जाते हैं और वो थकते हैं कभी। और कोई कोई देखो, हाँ, 15-20 सीढ़ियां चढ़ेंगे फिर बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब आत्मा कैसी है? एक निमित्त मात्र क्या कर रही है, क्या कहते हैं उसको, नेमीनाथ की तरह, कि सब जा रहे हैं तीर्थ पे तो हम भी जा रहे हैं। और एक अपना उमंग, अपनी भावना कि भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो वो थकते हैं कभी भक्त। तो भक्ति में भी ऐसा होता है, तो यहाँ भी। तो थकावट की निशानी क्या है? क्रोध का एक दूसरा रूप बाबा ने बताया, सूक्ष्म रूप है चिड़चिड़ापन। तो आवेश में आना या फिर थकावट के कारण बोल कैसे हैं? मधुर नहीं है, क्योंकि अंदर से भी हम बहुत सीरियस हैं, कोई खुशी मिल नहीं रही, बहुत चिंतन कर रहे हैं, बहुत गहरा गहरा कर रहे हैं, तो गंभीर हो जाएंगे ना। तो क्या कहा? चेहरा मधुर नहीं, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं, ऐसे एक एक गुण की बाबा क्या कर सकते हैं? कथा कर सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। कौन से 2 गुण बताए? और बोल में धैर्यता तो बोला ही नहीं, मधुरता। ऐसे ही सेवा, सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी, और हमारे हिसाब से सेवा ज्यादा करेंगे तो थकावट आएगी ना, तो सेवा करने वाला हल्का भी रहे। फिर दूसरा, हल्का और लाइट अलग अलग बात होती है क्या? हल्का भी रहे, और फिर लाइट के 2 अर्थ होते हैं ना। एक लाइट का मतलब होता है प्रकाश, और एक लाइट का मतलब होता है हल्का। एक तो मनसा से हल्का होना, और दूसरा प्रकाश स्वरूप अपने को महसूस करे, मैं तो एकदम ट्रांसपेरेंट हूँ, या भ्रुकुटी में आत्मा लाइट महसूस करे, तब कहेंगे ये लाइट है। वो तो हल्कापन, ऐसे अच्छे ब्राह्मण होते हैं, अच्छी भावना होती है सेवा में, बहुत उनको भगवान के प्रति भावना होती है, ईश्वरीय सेवा है, तो ऐसे होती है ना बहनें भी, ऐसे सेवा में दिन रात भाग दौड़, थकते ही नहीं है। आप उनको देखो तो हैरान हो जाओ, रात के 12-12 बजे तक सेवा कर रहे हैं, फिर अमृत वेला भी कर रहे हैं, कोई थकावट नहीं। और ऐसा नहीं कि बहुत योग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो भावना है भगवान के प्रति या यज्ञ के प्रति, उस कारण से उनको कभी भी थकावट नहीं होती। लेकिन सेवा का फल खुशी मिल जाए, वो हल्कापन आए, वो लाइट स्वरूप में जब चाहे स्थित हो जाए, वो नहीं हो सकता। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज में जमा होगा। सोचो, ऊपर की चीजों के मार्क्स ही नहीं दे रहे। शरीर से इतने घंटे सेवा की हमने, 4 घंटा 6, कह रहे हैं थोड़ी मेहनत की। ये थोड़ी मेहनत है। 8-8 घंटे किसी ने सेवा की, किसी ने 6-6 घंटे हड्डी सेवा की, मान लो। यहाँ तो कोई हड्डी सेवा नहीं है जो कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं समय लगाया, मेहनत की, तो
थोड़ी परसेंटेज में जमा होगा। कब? अगर ये जो ऊपर विशेषताएं बताई वो नहीं है। फालतू नहीं जाएगा, ऐसे चिंता मत करो, नहीं तो सब काम धाम छोड़ के बैठ जाएंगे तो यज्ञ कैसे चलेगा। सब कहेंगे हमारा तो कुछ जमा नहीं होता तो हम क्यों करें। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं कि तुम्हारा, क्योंकि जब तक आपके पास जिस स्थिति की जो शक्ति है वही लगाओगे ना। बाबा ने कहा जब मनसा शक्ति नहीं है तो क्या यूज करो, कर्मणा सेवा करो, बर्तन मांजो, ये शक्ति नहीं है, वाचा की है तो वो यूज करो। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी है दुआओं की प्राप्ति। लास्ट सब्जेक्ट कौन सा है? सेवा का सब्जेक्ट। वहां पर क्या मिलता है आपको? दुआएं। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से निकले। दिल से दुआएं निकले और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान भी नहीं बनाना आते, कोई हर्जा नहीं। ये सब विशेषताएं नहीं है। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टेंस अनुसार कहते हैं। अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें? उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे? फिर क्रोध के बाल बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि यह खराब है, बुद्धि में अच्छी आपकी परख है, तो आपने किसी के खराब काम को क्या किया? वैसे तो बाबा मना करते हैं देखना नहीं देखते हुए, लेकिन आपने क्या किया? डिसीजन ले लिया कि इसने क्या किया? खराब काम किया। आपने ठीक समझा, यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। एक है सिर्फ समझ आ रहा है कि ये काम कैसा है, खराब, और आपके दिल में कैसे समाएगा जब आप क्या करोगे उसका? समा कैसे जाती है कोई बात मन में? जब आपने उसको अपने मन में संकल्प के रूप में आने दिया, और वो बार बार संकल्प आ रहा है, इसने ऐसा किया, ये गलत है, इसने ऐसा किया, गलत है। आपने कई बार रिपीट कर लिया तो क्या बन जाएगा? वो बात अंदर चली जाएगी ना, माना आप समा गई, आपने स्वीकार कर लिया कि ये फलाने ने ये काम गलत किया। और एक होता है सिर्फ बुद्धि में समझ लिया कि हाँ ये इसने ये गलती हो गई, और फिर धारण नहीं किया कि मुझे क्या, हम अपना पुरुषार्थ करें। तो कहेंगे आपकी बुद्धि में नहीं गया वो, क्योंकि आपने मंथन ही नहीं किया उसको ज्यादा। खराब बातों को अपने दिल में समझना, समाना, समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो तो क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? कोई चीज सड़ गई है खाने की, आपको कोई बोले ये खा लो, अब आपको पता चल गया ये खराब है, तो आप समझ रहे हो खराब, खा लोगे क्या? अपने अंदर जाने दोगे उसको? तो जैसे स्थूल भोजन के लिए सोचते हैं ये खराब हो गया, अंदर जाके क्या करेगा? फिर वॉमिट तो करना पड़ेगा ना, बाहर तो लाना ही पड़ेगा किसी तरीके से। बिल्कुल इसको एज इट इज बेहद में लेके जाओ कि कोई भी खराब चीज है आपके सामने, आप देख रहे हो कि गलत है, इशारा भी दे दिया आपने, लेकिन अंदर में नहीं समाया। सबसे बड़ी विशेषता है ये। क्या नहीं करना उसको? अंदर में कब समाएगा? जब क्या करोगे? बार बार उसके ऊपर चिंतन करोगे और गहरे जाओगे, ये पहले भी ऐसे था, अभी भी ऐसे। जितना आपने सेकेंड, मिनट, घंटे लगाए हैं, उतने ही घंटे आपको उसको बाहर लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पुरुषार्थ। तो ऐसी गंदगी धारण ही क्यों करें जिसको फिर बाद में हमें क्या करना पड़े? निकालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, तो फिर जमा नहीं हो पाएगा ना। लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये अगर किसी ने जान लिया कि समझना क्या होता है और समाना क्या होता है, किसी किसी का समझने और समाने में गैप ही नहीं रहता। जैसे ही समझा और फटाफट संकल्प चलते हैं बहुत स्पीड से, तो वो समझने के तुरंत ही बाद क्या हो जाता है? समाना। लेकिन वहां अगर आपने गैप बढ़ा दिया अपना कि समझ आए, मुझे समाना नहीं है, इसका मतलब चिंतन नहीं जाए मेरा, तो वहीं जीत हो जाए। ऐसे
समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं, यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, आपकी चेकिंग में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, तो बाबा ने आज मन के संकल्पों को भी क्या किया, रीड किया अच्छे से। अभी समय ऐसे समीप नहीं आना, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना कि 10 साल लगेंगे कि 20 साल, कितना समय लगेगा। तो इसीलिए आपको ज्यादा समय समीप दिखाया जा रहा है, तो आपको नजदीक से समय बताते हैं ना। तो कब से पूछ रहे हैं, 2006 से, बताओ कितना है, 10 साल है कि 20 साल। तो 2006 से 10 साल 16 में हो गए, और 20 साल पूरे ही होने वाले हैं। तो 10 साल लगेंगे कि 20 साल। तो पूछने वालों को भी कितने साल हो गए, 2006 से 20 साल हो गए ना। तो ऐसे ही समय निकल जाएगा, मतलब आपको लाना है समय। ऐसा नहीं कि 27 में कोई विशेष समय है, 27 आने तक आपने अपने अंदर वो भरपूरता लाई, तो आपके लिए वो आ गया, 27 आ गया। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, ये तो बच्चों ने पूछा कि 10 साल लगेगा कि 20। अब बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है। समय को समीप लाने वाले कौन, कौन है समय को समीप लाने वाले, कौन, कहाँ है वो? हाँ, तो हम नहीं कह सकते कि हम है समय को समीप लाने वाले। ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन है? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत। तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं, अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा। इसीलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना, जब ये वाणी चल रही है तो क्या बताया, उस समय बाप के बजाय कौन सा रूप धारण किया, टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है, टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पार्ट। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहां तक बनी है। बाप तो क्या करता है, बच्चों को लाड़ प्यार भी करता है, फिर शिक्षा भी देता है। टीचर का काम क्या है, पढ़ाई पढ़ाना और होमवर्क देना। और लास्ट में सदगुरु का पार्ट है, वो क्या करेगा, होमवर्क किया कि नहीं, उसके बाद क्या होता है, नहीं किया तो स्कूल में जब होमवर्क नहीं करते तो क्या होता है। इसीलिए इशारा दिया कि बाप ने अभी क्या किया, कौन होमवर्क देता है, पीछे बोला टीचर, लास्ट में है सदगुरु का पार्ट। मैंने तो होमवर्क दिया, अब तुमने ये नहीं बोला फिर चेक किया क्या हुआ, फिर लास्ट में है सतगुरु का पार्ट। दिया हुआ होमवर्क वेस्ट तो नहीं जाएगा ना, चाहे 10 साल लगे 20 साल लगे, होमवर्क तो पूरा करेंगे ही ना। अपने आप से पूछो, पेपर हमारी कमजोरी, पेपर क्या है, आपके अंदर की जो भी कमजोरी है वो परिस्थिति के रूप में सामने आ गई। किसी आत्मा के द्वारा आपका वैसा ही पेपर हुआ, सबके लिए एक जैसा पेपर तो नहीं हो रहा, लेकिन आपके अंदर मोह का है, लोभ है, क्रोध है, जो भी है, तो आपके लिए अलग अलग चाहिए ना। तो वो तो वैरायटी है, पेपर लेने वालों की कमी नहीं है ना। इंटरनल हमारे अंदर विकारों की कमी है, तो माया के पास भी फिर रंग रूटों की कमी नहीं है। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है। एक होता है संपन्न, कोई चीज जब भर जाती है तो कहते हैं संपन्न हो गई। किसी के पास धन बहुत है तो वो क्या कहेंगे, ये तो बहुत धनी मानी संपन्न लोग हैं। लेकिन क्या वो आत्मा संपूर्ण है? आपके अंदर खजाने भरपूर हो गए, ज्ञान का खजाना भरपूर है, सब कुछ, मान लो प्योरिटी की पावर भी आ गई, लेकिन संपूर्ण आत्मा कैसे बनेगी। संपूर्ण चंद्रमा कब होता है, जब उसमें पूरी पूरी कलाएं आ जाए। माना जो हमारा टारगेट है 16 घंटा, उतनी एकाग्रता, तो कहेंगे अब ये पूर्ण हो गई आत्मा। संपन्न तो दुनिया में भी कहते हैं, बहुत धन है आपके पास, प्योरिटी है, ज्ञान है, दिव्य गुण अच्छे हैं आपके पास, तो आप क्या हो, खजानों से संपन्न हो। लेकिन आत्मा संपूर्ण कैसे बनेगी, याद से जितने अपने विक्रम विनाश कर रही है, तो आत्मा कहाँ जाएगी, अपनी टॉप मोस्ट स्टेज में पहुंच गई, मतलब क्या बन गई, अब संपूर्ण बन गई। तो सुनने में एक जैसा लगता है ना, संपन्न और संपूर्ण, अंतर तो है नहीं कोई। तो संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है, क्या आवाज से परे या आवाज में आना दोनों ही समान है।
कहेंगे इसको कौन सी स्टेज? संपूर्ण स्टेज। आवाज में आना, जितना इजीली आवाज में आ जाते हैं, कितना इजीली। बहुत देर, 1 घंटा याद किया, 2 घंटा एकदम से बोलना पड़े तो कोई मेहनत लगती है कि अब कैसे बोलें, और बहुत बोल बोल के एकदम से टिकना पड़े तो मेहनत लगती है ना थोड़ी सी। तो वो आपका समान हो जाए। जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे, जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। टीचर ने तो दिया था होमवर्क। होमवर्क किस लिए दिया जाता है? कि बच्चे रिहर्सल करें, एग्जाम में जो आएगा, वो जो पेपर आएगा उसमें इनको पूरे मार्क्स मिले। तो होमवर्क दिया था, अभी अभी आवाज में आना, अभी अभी आवाज से परे चले जाना। फिर बताया जो सेकंड में पास मार्क्स उनको मिलेगी, फुल पास और पास विद ऑनर नहीं। यहाँ तो जो पास वाली कैटेगरी है 16,000, उनके लिए भी ये कंडीशन लगी हुई है। सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है ना, आपको समय कम होता जाए, आवाज में आना और आवाज से परे चले जाना। क्या मिनटों तक आए हैं? सेकंड तक आए हैं। 1 मिनट में हम चाहें अब टिक जाएं तो आपको 1 मिनट लगे, वहां तक पहुंचे हो, या 1 सेकंड में स्विच ऑन किया वहां तक पहुंचे हो। तो बाबा पूछ रहे हैं कहां तक पहुंचे हैं। जैसे लाइट हाउस, माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है ना। जैसे स्थूल नेत्र होता है, जितना क्लीन होता है उतना दूर तक देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है। जितनी पावरफुल आंखें हैं तो कितनी भी दूर का चीज हो उसको क्लियर देखेगी ना, क्योंकि कोई कचरा नहीं है, कोई ऐसा जाला नहीं है आंख में। ऐसे तीसरा नेत्र को भी उससे टैली करना है। जितना क्लीन होता जाएगा उतना बेहद में सेवा कर सकेंगे। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है। क्या है? हद का क्या हो सकता है? अनुमान लगा लो। हद का लगाव मैं और मेरा है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था। क्या होमवर्क दिया था मैं के लिए? 2 प्रकार के मैंपन थे, 3 प्रकार के मैंपन बताए थे। पहला मैं आत्मा हूं। दूसरा, अरे तो इस एक लाइन से ही पूरा याद आ रहा है। दूसरा है अभिमान का मैंपन, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं जो कहता हूं। और तीसरा हीन भावना वाला, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। तो कहा होमवर्क दिया था 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। तो किया आपने होमवर्क? किसी ने ध्यान गया इसके ऊपर कि बाबा ने ये कहा था? आपको वो स्मृति में रहना कि बाबा ने ये कहा है, ये मुझे वो वाला मैंपन आ गया, अभी ये मेरा वो वाला मैंपन है। 2 को खत्म करना, इतना ही काफी है। पूछने का बाबा का होमवर्क देने का कायदा ये है कि बीच बीच में इनको थोड़ा चेंज के लिए, कि बाबा ने ये होमवर्क दिया है ना, उसको हम एक खेल के रूप में लेते हैं। ये कौन सा वाला मैंपन आया मुझे, ये कौन सा, तो हम भारी नहीं हो जाते उसके लिए। तो कहा जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। उठाओगे नहीं? करने में सफल हुए जो इस होमवर्क में, ये थोड़ी कहा कि आपका होमवर्क चेक हो गया। जिन्होंने किया है होमवर्क वो हाथ उठाओ। बोला बाप दादा ने सबको देखा है, हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। माना जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, बाबा को ऐसा लग रहा है इन्होंने भी किया है होमवर्क। किया आप लोगों ने होमवर्क? कि यहाँ से जाने के बाद सब भूल जाते हो? कुछ भी याद रहता है? याद रहता है आपको? कुछ भी याद नहीं रहता, बस याद करना है। बहुत अच्छा है। बाबा को वैसे ही टाइम पास थोड़ा करना पड़ता है तो मुरली चलानी पड़ती
सकती है, नहीं? तो अगले दिन अगर आपसे पूछे होमवर्क किया तो आप क्या बोलोगे कि बाबा आपने ही तो कहा है कि एक याद करना है और कुछ नहीं करना। तो बाप दादा ने सबको देखा है जिन्होंने हाथ नहीं भी उठाया लेकिन होमवर्क के ऊपर ध्यान दिया है। तो बाबा कह रहे हैं डरो नहीं, हाथ उठाओ। डरते हैं ना कि अभी हाथ उठाया फिर माया आज पेपर के रूप में आएगी तो पता चला दोनों तरह का मैंपन अटैक कर जाए। सुबह के अमीर, मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, और शाम के फकीर, ऐसे होता है ना। अभी अभी अहंकार में आएंगे और एकदम से फिर शाम के फकीर, मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अहंकार चला ही नहीं, काम ही नहीं आया कहीं, पता चला कोई फायदा ही नहीं है, कुछ उसका सफल ही नहीं है हम उसमें, वहां भी फेलियर। तो इससे अच्छा फिर कहाँ चले जाते हैं, एकदम डाउन में, बीच में रहना चाहिए। मैं कौन हूँ? आत्मा। अच्छा है, मुबारक मिलेगी, बहुत थोड़े हैं, इन सबके हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया, अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। किस बात से? जिनको हंसी आ रही है, किस बात से हंसी आ रही है? बोलो, किसको हंसी आई? हंसी तो नहीं आई, सबको अपने ऊपर हंसी आ रही है। किस किस तरह से हमने ये होमवर्क देखा, कैसे कैसे मैपन आया, कैसे हम कभी फुल प्रिंस बन जाते हैं अहंकार वाले मैपन में, कभी हम एकदम ऐसे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसे हो जाते हैं, फुल बैगर हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा होमवर्क भी था, किसको याद है बता? वेरी गुड। क्रोध को छोड़ना है, यह तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। जो पिछली अव्यक्तवाणी चली संडे और आज अव्यक्तवाणी चली, किसने क्रोध नहीं किया? वो हाथ उठा। 1 2 3 4, बाकी सबने क्रोध किया। क्यों भाई? सब लड़ झगड़ रहे थे, आप लोग क्या करें? एक हफ्ता आप तो भट्टी में थे ना तब, तो आपने क्रोध किया वहां भी। किसके ऊपर? अरे क्रोध किया पिछले हफ्ते में? अरे कुछ रिकॉर्ड रखते होंगे तो पता चलेगा कि ये हफ्ता हमारा कैसे गया। हर दिन का सोने से पहले कोई चेकिंग नहीं होती? कोई चेकिंग नहीं होती? अरे ना, हाँ ना, ना तो ना बोल देना चाहिए ना कि हम तो चेकिंग नहीं करते। ये कौन है सुबह सुबह? बाबा कह रहे हैं आगे बढ़ो। आप लोगों को ज्यादा मैं पूछ रही थी ना, तो आगे बढ़ना चाहिए। इतने दिनों में क्रोध नहीं किया, इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे, सिर्फ आपके कहने से नहीं मानेंगे। किसने किसने हाथ उठाया था? 1 2 3 4 नहीं बस हाथ उठाया। तो आसपास वालों से भी पूछेंगे बाबा। जिन्होंने हाथ उठाया अब वो खड़े हो जाओ। मान लो आपने इतना अच्छा त्याग किया तो अब पुरुषार्थ में क्या हो जाओ? बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत है, क्रोध नहीं किया है। संकल्प में मन में क्रोध आया? अब इसका जवाब बताओ भाई। संकल्प में मन में क्रोध आया? हाँ, उठवा भी नहीं रहे। चलो फिर भी मुबारक हो, मालूम है इसमें तो हाथ नहीं उठा पाएगा कोई, तो चलो ठीक है, जितना सूल में तुमने नहीं किया वो भी अच्छा है, मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है ना। हमसे तो इतनी ही उम्मीद नहीं है भगवान को कि इतने ही सुधर जाए तो गाड़ी हमारी थोड़ी आगे बढ़े। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है? स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसीलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है या सतयुग में पहुंचना है? संगम युग में संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखना है? संपन्न तो यहां बनना है ना, संपूर्ण भी यहां ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा? किसने रोका है सवेरे को? हनुमान। माना बाबा कह रहे हैं आपके लिए है ना ये बात। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज में चल रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों का ही है ऐसा, कोई चेकिंग नहीं, कोई होमवर्क याद नहीं, करना है नहीं करना, ऐसे तो नहीं, मौजी राम।
ऐसे ही हैं, आप भी ऐसे ही हैं, नहीं है ऐसे? पीछे मौजी राम आप लोग हैं, पीछे वाले तो कुछ भी नहीं है ही नहीं, मतलब वो तो अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा कि मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है इन सब से हो क्या रहा है। चेकिंग कर ली, चार्ट तो बना ही रहे हैं, बस इतना चार्ट डाल दिया, हमारा काम पूरा। ये इतनी सारी बातें जो बाबा बता रहे हैं, ऐसे चेकिंग करो, ये वाला मैपन, वो वाला मैपन, इसकी क्या दरकार है। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे, मौज कर लो। दूसरों को भी कहते हैं, अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते हैं, गुस्सा आ गया बाबा को, नहीं, बाप भी क्या कहते हैं, कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो, अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। जो भी खुशी आपको जहां विनाशी चीज से मिल रही है तो समझो ये थोड़े समय की है। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा, इशारा देगा और क्या करेगा। कोई हीरों की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, बैठा है खान के ऊपर, पहुंचा दिया उसको पुण्यों के अनुसार, लेकिन सिर्फ 2 हीरे उठाए कि ज्यादा क्या करना है, अपनी ही तो खदान है, कभी भी उठा लेंगे, तो जमा करने का सोचा ही नहीं, बस 2 उठा लिए, उसको क्या कहेंगे। तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं। इसलिए निकले हैं ये साधन ताकि आप इनसे क्या करो, अतीन्द्रिय सुख की मौज छोड़ के इन विनाशी साधनों की मौज में क्या हो जाओ, बिजी हो जाओ, ताकि कंपटीशन अच्छे से होना चाहिए ना सबका। जिन्होंने लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। कोई कोई का भाग्य ऐसा होता है, जब ज्ञान में आए तब साधन थे ही नहीं, इतने उनको मिले ही नहीं, तो तपस्या बहुत कर ली, तो फाउंडेशन कितना मजबूत हो गया। तो वो एग्जाम्पल है, जैसे दादियों ने बताते हैं, तपस्या के आधार से सेवा की। और अभी सेवा कैसी हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, साधनों के आधार से। क्या वह साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आदि रत्न तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, यहाँ अपनी चेकिंग करनी है। साधन को यूज कर रहे, साधना हमारी बढ़े इसीलिए, या हम अपनी साधना से एकदम डाउनफॉल में ना चले जाएं, थमने के लिए कुछ सुनने का आधार ले रहे, लेकिन साधना कर नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल लग रही है, इसीलिए उसमें टाइम पास कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, साधन की कहीं ना कहीं आकर्षण है। कि साधन यूज कर लेते हैं, साधन कान में हो जाता है, तो फिर कोई मेहनत नहीं लगती उसमें। लेकिन एक्चुअल जो साधना है, जो बिना साधन के है, उसमें क्या है, वो आपकी अविनाशी जमा होगी। क्योंकि जब साधन नहीं होगा तो आपकी प्रैक्टिस कैसी है, निराधार प्रैक्टिस है, तो वो समय पे आपको काम में आएगी। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है। साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी, साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या है, साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख कि यह करेंगे, समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना। हिम्मत तो रखते हैं, लेकिन सुबह जो आपने टारगेट लिया बहुत उमंग उत्साह से, सारे दिन में उसके ऊपर क्या देना पड़े, अटेंशन। नहीं तो क्या हो जाएगा, मन बुद्धि की जब चेकिंग करते हैं तो हर कर्म में उसकी एक अपनी सेटिंग होती है, वो उसी तरह से रोज उसी तरह वेस्ट करेगी टाइम। तो बार बार क्या याद रखना पड़े कि आज मैंने कितना टारगेट लिया, अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं कि तुम क्या रहो, अटेंशन में रहो। ये बाबा की क्या है तुम्हारे प्रति दुआ है।
और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, जड़ संकल्प के द्वारा माया जीत बनने वाले। मैंने प्रैक्टिकल में नहीं बोला, संकल्प में ही जीत है। मन जीते जगत जीत, तो संकल्प तो मन ही करता है, लेकिन उसमें अगर दृढ़ता का एडिशन हो जाए तो जैसे कि क्या देख रहा है बाबा, माया जीत बन के पहले खुद बाप के सामने प्रत्यक्ष होती, मैं आपका क्या हूं। माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले कि मैं क्या हूं, आपका सपूत बच्चा हूं, तो उस योग्य में हूं। और फिर बाद में विश्व में किसको प्रत्यक्ष करने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले। सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुना दुआएं हो, नमस्ते हो, नमस्ते हो। वरदान है सच्ची साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो भी हो तो नंबर 1 ले लेंगे। मतलब दुनिया की तरह ब्राह्मणों की दुनिया में भी तेज दिमाग वाले होते हैं, बहुत भाषण करने वाले होते हैं, बहुत मंथन करने वाले होते हैं। आपकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, नंबर 1 ले सकते हो। किस आधार से, सच्ची और साफ दिल। इन दोनों में क्या अंतर है, बोलो जल्दी बोलो, शब्दों से नहीं पता चलता। आप बोलो टीचर जी, नहीं पता, नहीं। हाँ साफ माना कोई किचड़ा नहीं है, उसका सीधा कंट्रास्ट कर लो ना। साफ कब नहीं होती दिल, जब उसमें किचड़ा होता है। किचड़ा क्या होता है, पर चिंतन, पर दर्शन या कुछ भी विकारों का जो भी गंध है, पहले तो वो निकल जाए। अब वो निकल गया, उसके बाद भी कोई बनावट ना हो, जो सच है वो ही बोलना, उसी को ही जितना है उतना ही, उससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं। 2 चीजें होती हैं, एक है अपनी भूल को छुपाना, एक है सच को छुपाना, और एक है झूठ बोलना। 2 चीजें हैं। एक तो आपने झूठ बोल दिया कि ऐसा नहीं ऐसा है, दूसरा आपने झूठ नहीं बोला लेकिन क्या किया, गोल गोल करके, कोई युक्ति आती है ना, तो गोल गोल करके क्या करते हैं, अपनी भूल को छुपा लिया, माना सच को आपने छुपा लिया। तो कैसी दिल चाहिए, एक तो साफ हो दूसरों के प्रति, तो फिर क्या हो, स्वयं के प्रति अच्छे से अपनी चेकिंग कर पाए, ईमानदारी से अपने गंदगी को देखें और उसको सामने रख पाए, तो कहेंगे साफ भी है और सच्ची दिल भी है। क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। रावण के कितने सारे सिर हैं, कितना बड़ा ज्ञानी था, तो ज्ञान तो भगवान ने इतना दिया, उसको भी तो कहीं से मिला होगा ना। लेकिन बन क्या गया, ज्ञान का ही विस्तार करते चले गए। एक मुख, दूसरा मुख, 10-10 मुख हो गए। प्रैक्टिकल में नहीं लाया तो फिर कितने सारे मुख दिखा दिए। तो बाप के दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, दिमाग ही जिसका रावण के ऊपर सारा फोकस कहाँ होता है, उसका उसके चेहरों के ऊपर, उसका जो ये भेजा दिखाते हैं इतने तरह तरह के, तो इतना बड़ा दिमाग मिला है। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में आपका जमा होता है, दुआएं मिलती हैं, तो क्या होता है, पुरुषार्थ सहज हो जाता है। नंबर किस आधार से मिलते हैं, साफ दिल। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। कितनी सुंदर लाइन है, नोट करके रखनी चाहिए। किसी का बहुत नाम होता है, सब बहुत महिमा करते हैं, तो क्या समझते हैं, अरे ये इतना अच्छा भाषण करते हैं, अरे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। तो क्या कमाते हैं, सिर्फ नाम कमाते हैं, बाप की दिल की। हाँ, बाबा ने क्या कहा, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। माना वो अंदर से इतने साफ सुथरे हैं कि सब उनको क्या देते रहते हैं, दुआएं। लेकिन कोई नाम मान शान नहीं है। नाम मान शान के लिए तो कोई आधार चाहिए ना, कोई प्रत्यक्ष आधार चाहिए। अब दिल से कोई बहुत साफ है तो कैसे दिखाए वो, तो उसको दिल की चीज मिलती है। नाम मान शान बाहरी चीज है, और दिमाग भी क्या है, अपने तरह का दिमाग है ना, तो उससे मंथन किया है, तो उससे नाम मान शान मिलता है।
स्लोगन है, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे हैं, जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकती। काफी जल्दी पढ़ दिया, आराम से सुनो इसको। जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक, फलक माना नशा, झलक माना जो दिखती है, अनुभूति की किरणें, सोचो अनुभूति की भी किरणें होती हैं। अनुभवी जिस माया के रूप के आप बन गए, तो अब क्या करोगे? अनुभवी बन गए तो अब माया के इस रूप से हारोगे। तो वो किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकती। आप इतने अनुभवी बन गए, आपको दूर से ही पता है कि ये माया का रूप आ सकता है। आपने अपनी किरणें फैलाना शुरू कर दिया। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है तो बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? जो अभी, हाँ जी आ रही है। जो वरदान, आज का वरदान बहुत ही प्यारा है, और उसमें जो बताया कि सच्चाई और सफाई, तो जो साफ दिल वाला होगा वही तो सच्ची बात बोलेगा भी ना। तो दोनों तो साथ में ही हुए ना, एक ही बात हुई। माना सच्चाई होती है आत्मिक नाते से। कोई कोई दिल के बहुत साफ होते हैं, भोले होते हैं, लेकिन आत्मिक स्वरूप में टिक रहे हैं हम जितना जितना। जैसे कहा ना, हमारे यहाँ योग की परिभाषा क्या है? अपनी गंदगी को अच्छे से देख सके और बाप के सामने रख सके। तो जितना हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, सत्य स्वरूप में टिकते हैं, उतना हमें जो अंश होते हैं विकारों के, वो भी बहुत गहराई से दिखते जाते हैं। माना साफ दिल किसी की है, नहीं दूसरों का उतना चिंतन करता, नहीं कोई कचरा रखता, लेकिन अपना कहीं ना कहीं कोई अहंकार है, कोई सूक्ष्म रूप में ऐसी माया का रूप है, अपनी कोई कमी कमजोरी है, तो उसके लिए बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से अपनी चेकिंग भी तो करनी पड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर बाबा कहते हैं, दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। दुआएं लो, दुआएं दो। हाँ जी। सेवा में बताया सहज पुरुषार्थ कैसे हुआ? क्योंकि मनसा का पुरुषार्थ बहुत भारी पुरुषार्थ होता है, लेकिन ये जब हम सेवा के फील्ड में व्यवहार में आते हैं, दूसरों से गुणों को इमर्ज करके सेवा करना, जैसे आज सरलता बताया, मधुरता बताया, जब आप इस तरीके से दूसरों के व्यवहार में आते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके दिल से आपके लिए शुभ भावनाएं निकलती हैं। अब उस समय आप जरूरी नहीं है बहुत ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं या कोई विशेष याद का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो शक्तियां हैं या जो गुण हैं, उन्हों के आधार से आप व्यवहार में आ रहे हो, तो उससे भी दूसरों की बहुत दुआएं मिलती हैं। हाँ जी। अच्छा, और फिर कहा ना कि अभी टीचर का पाठ चल रहा है, 2006 की वाणी है, और लास्ट में है सदगुरु का पाठ। तो अभी जो हमें गाइडेंस मिल रही है, वो भी तो टीचर वाला पाठ चल रहा है। लेकिन अब लास्ट टाइम आ गया तो सदगति होनी ही है। टीचर के रूप में तो टीचर क्षमा भी करता है, कभी कुछ मदद भी करता है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होता है तो वहां पर गुरु के लिए बोला है, वो किसी के नाज नखरे सहन नहीं करता, तो बहुत कठोर पार्ट है। टीचर उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, बाप तो और भी कम, टीचर उससे थोड़ा ऑफिशियल होता है, और गुरु तो एकदम ऑफिशियल है। हाँ जी। तो अभी इसको कहेंगे कि ये लास्ट वाला टाइम आ गया? बिल्कुल लास्ट है। हाँ जी। जब पढ़ाई बंद हो गई तो अब समझो कि जो एग्जाम है, बाबा ने वाणी में बोला भी था कि 2018 से 28 तक ये सब ब्राह्मणों की दुनिया में पेपर का समय है, 10 वर्ष। हाँ जी। अच्छा, फिर गुणों की बात आई ना, जो गुण की बात आई, तो आप गुणों की लिस्ट बता रहे थे, पर आवाज क्लियर नहीं थी। अच्छा, कैन यू प्लीज रिपीट? आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा मुझसे भी।
क्योंकि काफी इनका गुलदस्ता का फोटो होती है ना, वो दिव्य गुणों के, उसमें लिखे होते हैं। वैसे तो अभी बहुत उसमें एडिशन भी हो गया है। मेन तो हम यही सुनते थे, एक पवित्रता, सरलता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, और क्या बताया था, पवित्रता ये तो हो गया, गंभीरता ये हो गया। और आप वहां भी कितने लोगों को ढेर सारे पता होंगे जहां बैठे हो। अंतर्मुक्ता, सहनशीलता तो शक्ति हुई ना, वो दोनों में ही आता है। सहनशीलता को किस गुणों में है? दोनों में ही आता है वो। ठीक है, हाँ जी। और 1 मिनट होल्ड करना ना प्लीज। एक क्वेश्चन है कि क्या तत्वों को भी पवित्र करते, मतलब सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सत्व प्रधान बनाना है। सत्व प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सत्व प्रधान बन जाएगा। तो ये सन्यासी किसको कह रहे हैं बाबा? जो ब्राह्मणों की दुनिया में है, घर बार छोड़ दिया है, उनको ऐसा लगता है कि हमने सन्यास कर लिया। बाबा ने तो सन्यासी की परिभाषा अलग बताई है, लेकिन यहाँ तत्वों की बात आई कि तत्व, जो 5 तत्व थे हमारे, वो तामसी कैसे बने। जो हमने ग्रहण किया, जैसे जैसे हम राजसी और तामसी तत्वों से शरीर की पोषण करने लगे, तो वो तामसी बनता चला गया। अब सतो प्रधान तत्वों से, प्रकृति से जो इसको मिल रहा है, उससे जितना जितना जुड़ता जाएगा तो शरीर भी सतो प्रधान बनेगा। सीधा सा तो ये मतलब है, लेकिन वो सन्यासी इस बात में नहीं मानते। वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं ये, लेकिन उसको शुद्ध कैसे करना है वो उनकी बुद्धि में नहीं है। हाँ जी, माना एक बुद्धि में समझ की बात है कि दुनिया का सन्यास करने के बावजूद भी उन्हीं तामसी तत्वों में रहते हैं सन्यासी। वो सन्यासियों के लिए ये भी कहा था कि भले सन्यास कर लेते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है बीमार नहीं पड़ते। तो जरूर जो शरीर की पालना कर रहे हैं वो शुद्ध तत्वों से नहीं कर रहे, तभी तो बीमार पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एक पॉइंट है कि शिव बाबा को कभी बूढ़ा या जवान नहीं कहेंगे, वे है ही निराकार, कहेंगे नहीं। माना वो बहुरूपी है, कोई भी रूप धारण कर ले, लेकिन वो सदा ही जो इस धरा पर है, तो उसको आप बूढ़ा या जवान कैसे कहेंगे। ये तो जैसे जैसे पार्ट बजाए हैं उस हिसाब से उनको दिखता है वो ऐसा, लेकिन उनको नहीं कहेंगे जो सदा ही, जिसके सतो प्रधान ही तत्व हैं, 5 तत्व भी, और वो स्वयं ही सदा सतो प्रधान है, तो उनको बूढ़ा नहीं कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कल की मुरली में ऐसा भी आया था ना, कल या परसों, कि वहां तो हीरों के महल होंगे। तो ऐसा भी कहते हैं ना कि सोने के महल होंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ना सोने के होते हैं ना हीरे के होते हैं। तो इसमें बेहद की बात, मतलब जो अभी संगम युग के हीरा जैसा बनना है और सतयुग में सोने जैसा, वो वाली बात है। हाँ जी, माना सच्चाई सफाई है आपके अंदर तो सोने जैसी आत्मा, और बीज रूप अवस्था का, निसंकल्प अवस्था का अभ्यास कर रही है जो आत्माएं, उनका हीरे जैसा जन्म हो जाएगा। लेकिन दिव्य गुण धारण किए, स्वस्थिति का भी पुरुषार्थ किया, सेवाएं की, सच्चे बन गए, लेकिन पूरी तरह आत्मा नहीं बने, लेकिन सोने जैसे तो बन गए। तो उन आत्माओं का संगठन और हीरा जैसे बनने वाली आत्माओं का संगठन, तो वहां भी कैटेगरी होगी। जैसे बोला था ना, सूर्यवंशी नंबर 1, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में, तो अंतर है दोनों में। हाँ जी, दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक मुरली में ये आया है कि कालों का काल महाकाल, उसका कभी नाश नहीं होता है, वो कभी नहीं मरता है। लेकिन ऐसा भी कहा बाबा ने कि जब सारा विनाश हो जाता है, तब कोई नहीं बचता है, तब वह शरीर छोड़ता है। ये बात कैसे सही समझे हम?
मुरली में आता है ना, कालों का काल महाकाल, वह भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ कहने वाला शिव बाबा है। तो वो जो 5000 वर्ष ही कायम रहता है, लेकिन जन्म तो लेता है। तो जन्म लेता है तो जरूर शरीर छोड़ता भी होगा एक बार, पुनर्जन्म में नहीं आना उसको। लेकिन एक बार सारी सृष्टि को अपने में जब लय कर लेता है तो उसको भी अपने तत्वों को भी विलय करना है, फिर नए तत्वों को लेना है, एक बार जन्म लेना है उसको। तो वो उसके लिए कहेंगे। मुरली में आता है देव देव महादेव, वो भी। दीदी, पंचभूतों का जो शरीर धारण करता है, ये तो संभव ही है कि उसे शरीर छोड़ त्यागना ही पड़ेगा। पंचभूतों का तो नाश होता है। तो अब हम शिव बाबा कहते हैं तो इसमें तो 2 कैरेक्टर होते हैं। हाँ जी, बोलिए कौन कौन? तो एक मतलब एक निराकार और एक साकार, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही हम तो जानते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम एक कैरेक्टर मानते हैं, शिव बाबा। लेकिन पंचभूतों का तो नाश होता है, तो जब जब वो आत्मा कौन सी साकार वाली शरीर धारण करेगी, तब तब उसको अपना शरीर त्यागना है। तो हम ये मतलब हर जन्म की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ संगम की बात करेंगे। तो संगम पर वो जब शरीर त्यागता है, जब पूरा विनाश हो जाता है, यही समझे ना हम। फिर संगम की बात हम बात कर रहे हैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की। मुरली में ये आता है कि कालों का काल महाकाल। ठीक, हाँ दीदी, समझ में आ गया। हाँ जी, ज्योतिर्लिंगम की बात है संगम पर। हाँ जी, हाँ जी दीदी, आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रही। अच्छा, बोलिए। मेरा हो गया हाँ जी जवाब। आप समझ गए तो मतलब जवाब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्योतिर्लिंगम की बात है। हाँ जी, इसीलिए वो ये कह सकता है कि मैं कालों का काल महाकाल एक तभी शरीर त्यागता हूँ जब पूरा संसार विलुप्त हो जाता है एक तरीके से। हाँ जी, उसको कोई देख नहीं सकता है। अब आया, हम हाँ उसको साकार निराकार अलग अलग करके ले रहे थे, तो समझ में बात नहीं आ रही। हाँ जी, ठीक दीदी। ओके, ओम शांति। लेकिन आप समझाइए ना एक और बार। क्या? हमको ठीक से समझ नहीं आया। आप लोग समझ ही नहीं आया? क्या नहीं समझ आया? जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा, उसका आप जो जवाब दे रहे थे वो आप भी दीजिए ना अपनी तरफ से, जो इनका क्वेश्चन था। ना जो शिव बाबा के लिए महाकाल की बात। कालों का काल महाकाल मुरली में आता है, वो भी मैं ही हूँ। तो जब मैं ही हूँ कह दिया, तो इन्होंने पूछा महाकाल जो है, जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तब वो अपने तत्वों को त्याग देता है, कोई देख नहीं पाता। तो हमने कहा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के लिए बात आती है कि एक ही बार उसको जन्म लेना है, पुनर्जन्म में नहीं आना। तो अपने 5, जब सारी सृष्टि को अपने में विलय करेगा, फिर अपने 5 तत्वों को भी उसको विलय करना है, और फिर नया एक जन्म लेना है, एक ही बार जन्म लेना है। तो उस आत्मा के लिए कहेंगे कि वो ऐसे शरीर नहीं छोड़ता, लेकिन जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है तब उसको भी परिवर्तन करना है। विनाश नहीं, परिवर्तन कहेंगे उनके लिए। हाँ जी, आया समझ में? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, आया। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, ये जन्म लेना माना मतलब संगम युग पे प्रत्यक्षता रूपी जन्म है ना? नहीं, स्थूल जन्म की बात करी हमने। अच्छा, स्थूल जन्म। तो फिर वो 5000 साल के चक्कर में फिर मतलब ये, तो उसके जो पंच तत्व है ज्योतिर्लिंगम के, तो वो किस टाइप के है? मतलब किस टाइप के? जो मैं तो मिलके 5000 साल तक चलते हैं। ये प्रश्न बात के लिए संभाल के रखिए, काम आएंगे। हाँ, अभी हम छोटे मोटे ज्ञानी हैं, ये सब चीजें अभी नहीं बता सकते, लेकिन जो सुना हुआ है क्लासेस में तो रिपीट सिर्फ कर सकते हैं। बाकी कुछ कुछ चीजें जो हैं वो अभी रहस्य हैं, वो आगे चलकर खुलेंगी। उसको जानना इतना ही सहज होता है, जो उसको जान लेता है वही जो उसके समान बन जाता है, या जान जाता है तो समान बन जाता है। तो वो अभी आगे के रहस्य हैं। सिर्फ जितनी जानकारी मुरलियों में मिली है, मैं जन्म लेता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी तरह पुनर्जन्म में नहीं आता, तो उस पॉइंट की बात है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।